आप गांव में जाइए ना, गांव का हाल देखिए जा करके। 3 महीने हो गए, मंदिर के ऊपर जाओ अभी थोड़ी देर में, और वहां से दिखाओ गवर्नमेंट को कि भाई ये क्या हो रहा है इस शहर के गांव के अंदर। लेटरिंग बह रही है 3 महीने से। तो त्रिवेणी बन रही है, तो सीवर जाम को खुलता ही नहीं सीवर कभी। जबकि पार्षद यहाँ का 10 साल 2 योजना गई, अब 2 योजना का टाइम लगाओ कितना होता है जी। वर्धन यादव, राव वीरेंद्र यादव जो राव धर्मपाल के लड़के हैं, प्रदीप जेलदार, ये तमाम कई लिस्ट में लोग हैं जो तमाम लोग टिकट यहाँ से मांग रहे हैं। आप इनमें से किसको चाहते हो कि ऐसे लोग बने तो यहाँ का भला हो? कांग्रेस ने एक तो हमारे टाइम में काम किए हैं, कांग्रेस ने अपने उसमें, यहाँ बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। नहीं, हम तो राव धर्मपाल के साथ है। हमें जितनी भी है ना सुविधा है ना, कांग्रेस ने कराई है। बीजेपी ने अभी तक कोई छोटे मोटे काम करे होंगे, नहीं तो कांग्रेस ने जो भी सुविधा दी हमें कांग्रेस ही नहीं दी है अभी। उन्होंने गांव के अंदर पहले जब निगम लागू हुआ तो 9 गाड़ियां लगवाई थी डोर टू डोर कूड़ा उठाने की। कैंडिडेट से नहीं मिले, हम तो राव वीरेंद्र सिंह से मिले हैं। हमारे कई काम भी करे हैं, अच्छी इज्जत देते हैं, अच्छे मिलाप है, गाँव से भी आते हैं, किसी दुख सुख में भी आते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पखरू.com का खास कार्यक्रम गांव का मूड। और हम पहुंचे हैं ये गुरुग्राम जिले के बादशाहपुर विधानसभा का सरहौल गांव है। ये गांव चौधरी माना जाता है। इस गांव में चौधर है 12 गांवों का। और गांव से जब मैंने एंट्री किया तो एंट्री करते ही ये तमाम ऊंची ऊंची इमारतें नज़र आई। और एंट्री में सड़कों की हालत भी ऐसी ही है और साथ ही गंदगी का ढेर भी लगा हुआ है। ये तमाम जो लोग हैं इनसे भी बात करूंगा, लेकिन मैक्सिमम यहाँ मुझे लग रहा है कि किराएदार ही नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ लोग हैं। सर आपसे एक बार इधर आ जाओ सर, एक बार नाम बता दो सर। संजीव। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले। थोड़ा सा इधर आ जाओ सर, उधर से रोशनी नहीं पड़ रही है। तो ये सरहौल में, आप सरहौल के ही रहने वाले? हाँ जी, सरहौल के रहने वाले हैं। यहाँ लोग तो मिल ही नहीं रहे हैं, यहाँ तो तमाम हर तरफ किराएदार ही किराएदार। अब हमारी खेती किराएदार है। यहाँ लोग जो रह रहे हैं, उद्योग विहार एरिया है सरहौल गांव में। जो मेन जो पॉपुलेशन है वो गांव के तो है ही है, बट रेंटल लोग जाता है, इसलिए लोगों की गाँव वालों की। रेंटल रेंट पे रहते हो? ये गाँव के गाँव के हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चलो, फिर तो आपका भी किराएदार क्या काम है? हाँ है, थोड़ा बहुत हल्का किराएदार का काम है, कैमरे पर नहीं। अगर गांव के लोगों से बात करना हो हमें, गांव की स्थिति क्या है, हालात क्या है गांव के? देखो जी, आप देख ही रहे हो, खुद गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, साफ सफाई सीवरेज सब दिक्कत है ही है। सीवर की समस्या, सीवर की समस्या, कूड़े की समस्या, सब समस्या है ही है मेन तो। मूलभूत सुविधाएं नहीं है बेसिकली। गांव के लोगों से अगर बात मैं करना चाहूँ, चूंकि ये भीड़ जरा दिखाइए इधर कैमरे पे, ये तमाम लोग ड्यूटी जाने वाले हैं। वैसे सैटरडे है लेकिन तमाम ड्यूटी वाले ही हैं। और मुझे लग रहा है कि एक एक चेहरा, ये सब किराएदार बाहर के लोग ही हैं जिनके वोट भी कम है। जिन लोगों का वोट यहाँ कम है, कम क्या ना के बराबर, लाखों की संख्या होगी इनकी यहाँ। इनकी तो 3 लाख वोटों से अधिक ही, 3 लाख पॉपुलेशन है इनकी लगभग। 3 लाख सरहौल में, इसीलिए सीवर कूड़ा सब देख रहे हैं आप, अंबार लगा हुआ हर जगह चारों तरफ। यहाँ के लोग एक्चुअल लोगों से बात करना, एक्चुअल लोग अब देखो चौपाल रही नहीं, कहीं कोई खेत खलियान, कोई गांव का कोई वैसा हिसाब तो रहा नहीं। अब लोग अपना अंदर बैठे, जैसे यहाँ भी बैठे हैं सामने, यहाँ इसमें बैठे हैं। हाँ। अच्छा, सरपंच का निवास है क्या? हाँ। ये भी तो लग रहा है कि किराएदार कहीं बना रखा है। ऊपर किराएदारी का है, अंदर उनका घर है, यहाँ ऑफिस है अंदर। आइए एक बार अंदर चलते हैं। और अंदर इसमें ऑफिस में आइए एक बार। ये जूता काटनी पड़ेगा क्या भाई? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बैठे तो हैं। राम राम जी, सबको राम राम। आइए एक बार मैं चाहूँगा, एक हम लोग गांव का मूड कर रहे हैं कि क्या कुछ इस बार चुनाव आ रहा है विधानसभा का। आप शायद सरपंच साहब हैं? ठीक है, राम राम। राम राम। एक बार परिचय जरूर दे दो सर। मैं नरेश यादव, एक्स सरपंच सरहौल। क्या है गांव का मूड इस बार? विधानसभा चुनाव आ रहा है। विधानसभा चुनाव में गांव का मूड कांग्रेस की तरफ है। और यूँ वोटें तो थोड़ी बहुत इधर उधर जाएगी, बाकी मेन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। कांग्रेस का ही रुझान है, कांग्रेस ही यहाँ से जीतेगी। क्यों कांग्रेस क्यों जीतेगी? कांग्रेस इसलिए जीतेगी कि कांग्रेस ने एक तो हमारे टाइम में काम किए हैं, कांग्रेस ने अपने उसमें, यहाँ बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। बीजेपी जैसे हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, या आप गांव में आए हो आपने भी देखा होगा, जैसे कूड़े का उठान है, सीवर की समस्या है, पानी नाली भरी हुई है, और इससे लोग बड़े परेशान हैं। 10 साल की इनके जो काम देखा है उसको देख के लोग बड़े दुखी हैं। कहीं बेरोजगारी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस में भी राव साहब कई कैंडिडेट हैं, कई दावेदार हैं। उन दावेदारों में इस बार कांग्रेस, आप कह रहे हो कांग्रेस, तो कैसा दावेदार चाहिए और कैसे लोगों को पसंद करेंगे? हमें ऐसा दावेदार, ऐसा कैंडिडेट चाहिए कि जो लोगों से मिल के चले, लोगों के सुख दुख में काम आए, लोगों के लिए काम करे, सार्वजनिक काम करे, किसी से द्वेष भाव ना रखे,
और तो सब मैं नाम रख देता हूँ, आप जरा, मुझे लग रहा है कल नाम रखने में परहेज कर रहे हो। वर्धन यादव, राव वीरेंद्र यादव जो राव धर्मपाल के लड़के हैं, प्रदीप जेलदार, ये तमाम कई लिस्ट में लोग हैं जो तमाम लोग टिकट यहाँ से मांग रहे हैं। आप इनमें से किसको चाहते हो कि ऐसे लोग बने तो यहाँ का भला हो? देखो, कांग्रेसी सबने अपने जगह काम किया, लेकिन सबसे सशक्त दावेदार यहाँ वीरेंद्र यादव है। उसका मैं कारण बता देता हूँ आपको। हाँ। राव धर्मपाल का ये पैतृक गांव है। अच्छा, राव धर्मपाल यहीं से हैं जो विधायक रहे हैं? और राव धर्मपाल जी के सपुत्र है वीरेंद्र यादव। हाँ। राव धर्मपाल जी की जो इमेज जो हमारे आसपास के गांव में, जैसे हमारा गांव 12 वाइल का चौधरी है। ये 12 वाइल का चौधरी जरा दर्शकों को ये भी बता दो सर। 12 वाइल हमारी 12 अहीरों के गांव है, उसको हम वाइल कह के बुलाते थे। उसकी चौधर हमारे गांव के पास है, सरहोल के पास, तो हम उसके चौधरी हैं। और राव धर्मपाल का पैतृक गांव, उनकी पैदाइश यहीं से है जी। जो राव धर्मपाल ने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं यहाँ, जो भी काम मैं गिनवा देता हूँ। जो इसकी नहरी पानी राव धर्मपाल ने अपने उसमें कार्यकाल में करवाया। कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास उन्होंने किया, वो एक अलग बात है। पेड़ कोई लगाता है, फल कोई लेता है, छाया किसी को मिलती है, लेकिन इनकी आधारशिला राव धर्मपाल की हुई है। राव धर्मपाल ने हमें सीवरेज के स्टार्ट किया था। और जो भी काम मतलब शुरुआत यहाँ से हुई थी, जो अधूरापन था इन्होंने तो उसका उद्घाटन कहोगे उसका वो कर दिया था पार्टी वालों ने। राव धर्मपाल एक ऐसी शख्सियत थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका हमें और पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाकी उनकी इस तरह की वो है कि बहुत ही अच्छी छवि के मिलनसार सामाजिक कार्यकर्ता। सब लड्डू मंगा लिए, कुछ है क्या? कोई फंक्शन आप लोग बैठे थे? वैसे फंक्शन नहीं है कि आपके लिए स्वागत में आप मेरे स्वागत में लड्डू, क्या बात है। चलो मैं फिर आपसे बात करूंगा, मैं इधर से करता हूँ। बाबा एक बार ठीक है, मैं इधर इनसे बात कर लेता हूँ। एक बार नाम अखबार में पढ़ लिया, सारी खबर सर, अब बता दो नाम। ओमकार, यहीं इसी गांव से हैं? इसी गांव से। क्या कहते हैं आप इस बार? परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन। यस। कांग्रेस में भी कई हैं। नहीं, हम तो राव धर्मपाल के साथ हैं। धर्मपाल के साथ क्यों? धर्मपाल, वर्धन यादव भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रदीप जेलदार भी कर रहे हैं मेहनत। पुराने नेता है, हाँ। तो उन्हीं के साथ हैं हम तो। अच्छा, हाँ, और उनको मिलती है तो आप साथ? हाँ, उनके साथ। नाम बता दो। गुलशन यादव नाम है। अच्छा, तो राव साहब हो तो राव साहब मतलब राव धर्मपाल जी, उनके बेटे वीरेंद्र बहुत ही अच्छे हैं, अप्रोचेबल हैं, बढ़िया नेता। दो चीजें बता दो। सब लोग कहते हैं, मैं जब जाता हूं दूसरे गांव में और जब पूछता हूं वीरेंद्र यादव के बारे में, तो कई बातें लोग कहते हैं। मैं कैमरे पे नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप लोग कहोगे कि मैं आप लोगों को इंजेक्ट कर रहा हूं ये बातें। आप बता दो दो बातें जिस वजह से आप राव वीरेंद्र यादव को पसंद कर रहे हो। ईमानदार नेता है, बहुत अच्छे, अप्रोचेबल है, सबके काम करते हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, बहुत बढ़िया इंसान है। इसलिए हम ये पसंद करते हैं। कांग्रेस के काम कराते हैं लोगों के और काम करते हैं। अच्छा, बिना अभी पावर नहीं है फिर भी काम कराते हैं? बिल्कुल कराते हैं। ठीक है बाबा, ईवीएम का वोट, ईवीएम का बटन दबेगी इस बार? दबाएंगे। किस पे? अब ये तो देखो कांग्रेस पे दबेगा और किस पे दबेगा? अच्छा, कांग्रेस ही? ये सारे कांग्रेस के लोग ही बैठे हैं क्या? अब ये देखो कौन है। परिवर्तन है ना, सत्ता परिवर्तन है। अच्छा, ये आप गांव में जाइए ना, गांव का हाल देखिए जा करके। 3 महीने हो गए, मंदिर के ऊपर जाओ अभी थोड़ी देर में, और वहां से दिखाओ गवर्नमेंट को कि भाई ये क्या हो रहा है इस शहर के गांव के अंदर। लैटरिंग बह रही है 3 महीने से, 3 महीने हो गए। अभी चले जाओ आप, इतने पानी में निकल खाया हूं मैं, और 3 महीने हो गए। ये मुझे ठीक, मैं जरूर, आप बता ही रहे हो, और हर गांव के कोई वो गांव नहीं है, हर गांव का वही हाल है। आप भी इसी गांव से हो सर? एक बार नाम बता दो। मोहनलाल जी, मोहनलाल लोहिया। मोहनलाल लोहिया। तो इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? बीजेपी को 10 साल मौका दे दिया। अच्छा, राव धर्मपाल के साथ आप रहे हो, दिखे हो साथ में? हाँ जी। कौन सा काम उन्होंने किया जिस वजह से आप चाह रहे हो कि उनका बेटा चुनाव लड़े यहाँ से? उसने अच्छे काम कर रखे हैं। कौन सा? धर्मपाल का एक काम बता दो। धर्मपाल हमारे गांव को रहने वाला और सारे काम उसने ही करे। अच्छा, ठीक है, गांव के रहने वाले हैं इसलिए आप उन्हीं से काम लोगे। बाबा आप बोलोगे? चलो ठीक है, मैं इधर बात कर लेता हूँ। ये चाय लड्डू का भी प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग जरूर भाई दिखा दो, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो यहीं से बैठे बैठे लड्डू खा ले। क्यों सरपंच साहब, आप यही चाह रहे हो? बाबा एक बार नाम बता दो आप। मेहरचंद लोहिया। मेहरचंद लोहिया जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के। क्या कहते हो आप इस बार विधानसभा चुनाव में? हम तो कांग्रेस को चाहते हैं। कांग्रेस को चाहते हैं।
तो कांग्रेस अगर वीरेंद्र यादव को टिकट ना दे फिर आप क्या करोगे? वो तो बाद की बात है, मिलेगा वो तो बाद की बात है। जी, पिछली बार भी तो नहीं दिया था टिकट, अब का तो मिलेगा पक्का। अब क्या मिलेगा, ये उम्मीद है। अगर टिकट आप कह रहे हो कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से कोई आपके अपने यारे प्यारे आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगी? रिश्तेदार हो या कोई कैसा भी हो, काम वाला बंदा चाहिए हमें। हमें रिश्तेदारी से नहीं, काम वाला, काम का बंदा हो, कोई भी हो, काम दिखाओ, वोट लो। काम कौन दिखा रहा है, किसने किया? हमारे बाबूजी राव धर्मपाल ने काफ़ी काम करे हमारे गांव के लिए और बाहर भी लोगों के लिए करे हैं, अच्छे अच्छे काम करे हैं। उनका लड़का वीरेंद्र सिंह है, वो भी अच्छा, उनका वो है विचार है, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। बाकी कैंडिडेटों से अलग हैं वीरेंद्र यादव, उनसे अच्छे हैं बाकी? हम और कैंडिडेट से नहीं मिले, हम तो राव वीरेंद्र सिंह से मिले हैं, हमारे कई काम भी करे हैं, अच्छी इज्जत देते हैं, अच्छे मिलाप है, गाँव से भी आते हैं, किसी दुख सुख में भी आते हैं। अच्छा, दुख सुख में शामिल होते हैं। जी, नाम बताओ। चाय ले लो सर, चाय की चुस्की लेते रहो, कोई बात नहीं। नाम मेरा धर्मेंद्र है। ठीक है, हम तो जी कांग्रेस के शुरू से साथी हैं और रहेंगे ही। क्यों, हमारे गांव में जितनी भी है ना सुविधा है ना, कांग्रेस ने करा, ये बीजेपी ने अभी तक कोई छोटे मोटे काम करे होंगे, नहीं तो कांग्रेस ने जो भी सुविधा दी है हमें, कांग्रेस ही नहीं दी है अभी तक। प्लाट उन्होंने दिए हमें 100 गज के, इंदिरा गांधी के आवासीय योजना के तहत। हमारे गाँव में कमेटी सेंटर उन्होंने बनवाया था अपने कार्यकाल में, ये जो नहरी पानी का करा था अपने कार्यकाल में उन्होंने। और आजकल बीजेपी के कार्य में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, गलियों में पानी सीवर का बह रहा है, हर जगह समस्याएं हैं। भाई साहब आ जाओ, आप काफी लड्डू खा रहे हैं उस समय से आप मास्टर से हैं क्या, कलम वलम लगा रखी है आपने? मेरा नाम महेश यादव है और मैं सरोल गांव से हूँ और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार में एडवोकेट हूँ। वकील साहब हो, क्या बात है। फिर आप बता दो विधानसभा चुनाव का मूड। अब इस बार तो बदलाव की बहार है और बाकी जो है इसमें जो कांग्रेस की तरफ से जो हमारे जो भी कैंडिडेट आएंगे वो सभी वैसे एक्सेप्टेबल है, बट वीरेंद्र यादव इन सबसे बेटर है। कैसे? वो इसलिए है कि इनको जो है, जिनके फादर जो 2009 में जो हमारी ये विधानसभा बनी, तो इसके जो पहले एमएलए है वो राव धर्मपाल जी बने, उनके लड़के हैं। राव धर्मपाल जी को 40 साल का इस चीज़ का एक्सपीरियंस था और उनके साथ साथ इन्होंने भी उस चीज़ का एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है। सारे जो ये इलेक्शन हुआ उनका ऑर्गेनाइजेशन, यादव उनके उत्तराधिकारी रहे, उत्तराधिकारी, और उन्होंने सारे इलेक्शन को कंडक्ट किया है, सभी गांवों में गए हैं, सारी चीज़ उनका सारा ज्योग्राफिकली सारा सिस्टम उनको पता है और वैसे व्यवहार के अच्छे हैं, मिलनसार हैं और पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं। शब्दों के जाल में बड़े उलझाते हो आप। ये बता दो कि बाकी जो कैंडिडेट है, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ आपकी तरह, उनमें और इनमें कंपेयर करना हो। सर आपने बोला कि क्या एक्सपीरियंस है, इन्होंने पिछली बार एमएलए का इलेक्शन लड़ा है। सर इन्होंने इससे पहले इलेक्शन लड़ा हुआ है, इनको 2014 मैंने कवर किया है, मैं था उस वक्त। सर इलेक्शन तो लड़ा है ना सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि इनको एक्सपीरियंस है इलेक्शन लड़ने का, इसके साथ साथ इनको इलेक्शन कंडक्ट कराने का भी। अगर मान ले राव साहब को 35 साल का इलेक्शन है तो इनको भी तो कंडक्ट। साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, मैं आपसे चाहूंगा पुष्टि कर दो सर इधर। जी बिल्कुल, इनका कहना यह है कि अभी जो पैनल में नाम चल रहा है जिन कांग्रेस के कैंडिडेट्स का, उनमें वीरेंद्र यादव ही वो हैं जो इतना अनुभव है, बाकी कैंडिडेटों का चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। ये शायद ये कहना चाह रहे हैं। हाँ ये कह रहे हैं। नाम बता दो। हाँ जी, मेरा नाम आनंद प्रकाश, एक्स पंचायत मेंबर। तो राव वीरेंद्र जो है उनको पूरा चुनाव लड़ चुके हैं पहले भी और उनको पूरा एक्सपीरियंस है। सर टिकट अगर नहीं मिली ऐसी स्थिति में क्या है? वो तो देखेंगे, फिर कांग्रेस की तरफ तो है ही रुझान, वो तो कांग्रेस की तरफ तो है ही रुझान, जो कैंडिडेट आएगा वो तो फिर बाकी बदलाव है। और एक ये जो आप बार बार बोल रहे हो सर कि नाम के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस, तो आप ये हमारे सारा ऑन रिकॉर्ड पे मैटर है। आप 10 साल पहले के यहाँ के किसी भी गांव की, 12 गांव की नहीं कह रहा मैं, पूरा गुड़गांव गांव के आप है ना, 12 पहले 10 साल जिले की, हाँ गुड़गांव जिले के गाँव की पहले आप सारे आप ये रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, उनकी उस समय की पोजीशन आप इकोनॉमिकल छोड़ दीजिए और आज की जनसंख्या भी बढ़ गई है। चलो जनसंख्या सर नहीं सर, अगर हमारे ऑफिसर का या ये कहना है कि जनसंख्या बढ़ गई तो हम ये इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर वही है और संख्या बढ़ गई। नहीं सर, कौन करेगा बताइए? बाबूजी धर्मपाल जी थे, उन्होंने गांव के अंदर पहले जब निगम लागू हुआ तो 9 गाड़ियां लगवाई थी डोर टू डोर कूड़ा उठाने की। अच्छा, और आज गांव की ये दुर्दशा है। वाईफाई वाला गांव था। हाँ, हमारा जो सरोल गांव है वो हरियाणा का पहला वाईफाई प्रोवाइड करने वाला गांव था। आज उनकी पोजीशन क्या बताइए आप? अभी लगे और टावर है सर,
अब 9 गाड़ियां लगवाई थी, डोर टू डोर कूड़ा उठता था, बहुत मतलब पानी से बिजली से हर चीज़ से सुख थे। आप देखो ना, आप जाके गांव गली गली में सीवर जो भरे पड़े हैं। और लास्ट एक बात मैं मतलब मेरे तो खत्म ही नहीं होगी वैसे अगर मैं- वकील साहब हम लोग बाकी लोग भी हैं। मैं बाबा कुछ बाबा कहे इस गांव का 10 साल से बीजेपी का पार्षद रहा है। परिचय जरूर दे दो। हाँ। नहीं परिचय, मैं सूरज भान जी क्या नाम, मैं सरोल गांव से ही हाँ और यहीं का बाशिंदा हूँ। 10 साल से बीजेपी का ही पार्षद है यहाँ। मेयर भी पार्षद भी। विमल यादव, मैं नाम ले लेता हूँ उनकी वाइफ। नू मत दो, मैं तो ले रहा हूँ ना, मैंने कवर किया, मुझे पता है। लेकिन यहाँ वो मिट्टी प्लीज करवाई है। अब पूछो मत। आप एक बार गांव का राउंड ले लो, मैं और कांग्रेस का रुझान इसलिए यहाँ नहीं, पूरा भाजपा सब विधानसभा क्षेत्र में, पूरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का बोलबाला पहले से रहा है, आज भी है। हम कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं और बीजेपी या कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस ने काम किए हैं, ट्रकाया नहीं, किसी से रिश्वतखोरी नहीं करी। 100% जमींदार सुई पर झाड़ू लगाने नहीं आता यहाँ, जाकर देखो गांव का हाल। ऐसी बात तो त्रिवेणी बन रही है, तो सीवर जाम को खुलता ही नहीं सीवर कभी, जबकि पार्षद यहाँ का 10 साल 2 योजना गई। अब 2 योजना का टाइम लगाओ कितना होता है जी। 2 अगली योजना में हम तो मरी लेंगे, हम क्या देखेंगे सुरख? अभी बहुत जीना है। नहीं हम क्या सुरख देखेंगे हम? जबकि ये गांव वो था, यहाँ तो कोई जी रहा है तो अपने बलबूते पे जी रहा है जी, यानी कोई जी नहीं सकता सरोल में। तो वीरेंद्र यादव ही क्यों? अब वीरेंद्र यादव इसलिए काम करता है और काम किए हैं, उसके फादर ने किए, वो भी कर रहा है, उसी लाइन पर चल रहा है बेचारा। और कोई उससे हमें ये थोड़ी है भाई उनके फादर ने काम किया, वो भी काम कर रहा है बहुत बढ़िया। और भाई हर आदमी संपर्क रखता है। और भाई यहाँ तो 60% तो कांग्रेस की वोट वैसे ही जाएगी, वैसे ही जाएगी, कोई कैंडिडेट है। लेकिन वीरेंद्र यादव जाते हैं ताते। बाबा मैं ये पूछूं कि अगर एक बार नाम बता दो अपना। नरेश कुमार। अच्छा, नंबरदार साहब हैं। हाँ, सरोल से है। अगर वीरेंद्र यादव को टिकट न मिले, क्योंकि तमाम लोग राव धर्मपाल का गांव है और पैतृक तो निश्चित तौर पे हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि मैं वीरेंद्र यादव कर रहा हूं तो मैं नहीं कर रहा हूं। दरअसल ये राव धर्मपाल का पैतृक गांव है, जो कई बार विधायक रहे हैं और बादशाहपुर जब विधानसभा बना तो पहली बार वही विधायक चुने गए, उन्होंने काम किया है। तो नेचुरल सी बात है कि उनके बच्चे की बात हो रही है। सपोज करो उनको टिकट न मिले, तो आप लोग उस परिवार उनके साथ जुड़े हुए हैं या कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं? कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं जी। परिवार के साथ तो है ही सबसे पहला। वैसे कांग्रेस के साथ जुड़े उड़े हम तो उम्मीद करें 100% टिकट मिले उसको। और कोई इधर उधर हो जाती है तो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो साथ है, फिर तो साथ देना ही पड़ेगा। लेकिन देखो अभिराव साहब हो, हाँ जी, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बादशाहपुर विधानसभा से जीत कर गई है, लाखों वोटों से जीत कर गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत जाएगी यहाँ? बिल्कुल 100%। उसका लोकसभा का अलग अस्तित्व है, विधानसभा का अलग होता है। लोकल जो मुद्दे हैं उसका अलग मुद्दा है टोटली, फिर वो एमपी का अलग मुद्दा है। ये विधानसभा भाई काम भी करवा सकते हैं। ये फोटो भी लगा हुआ है, मुझे लग रहा है सरपंच साहब ये हुड्डा साहब राव धर्मपाल का हैं, आप ही हो इसमें। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, एक कोई राव, थोड़ा सा बाबा इधर खिसक जाओ, राव धर्मपाल के साथ आप रहे हो, कोई वैसा किस्सा, कुछ वैसी चीजें जरूर बताओ जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जिस वजह से जहां भी आज मैं भी कई जगह कई गाँव में जाता हूँ, राव धर्मपाल के कामों का जिक्र जरूर होता है। और क्या वजह है कि ये तमाम उन गाँवों के लोग या आप लोग भी उस परिवार के प्रति अपनी आस्था जता रहे हो? कोई वैसा किस्सा? 2005 में जिस वक्त मैं गांव की वालों ने मेरे को आशीर्वाद दिया और मैं गांव प्रधान बना, तो मेरे गांव की बड़ी दयनीय हालत थी। नालियाँ बनी हुई थी, सीवरेज लाइन नहीं थी, कभी मारुति ने कोई छोटा सा पैच टुकड़ा करा दिया, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से कोई काम नहीं था। राव धर्मपाल के पास हमारा गांव जुड़ा हुआ था, वही राव धर्मपाल हमारे गांव का। हम राव धर्मपाल जी के पास गए, कहने लगा बेफिक्र रहो, हम जल्दी से जल्दी वो काम कराएंगे। वो काम जो इन्होंने कराया, सिस्टमेटिक ढंग से सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद कि बेटा आप इस अधिकारी के पास जाओ, आप उस अधिकारी के पास जाओ और जाके कहना भाई ऐसे ऐसे है। तो उनका आशीर्वाद और मेहनत, हमारी आशीर्वाद से ही हमारे गांव के अंदर ये आज जो सुविधा मिली हुई है। जो ये कहते हैं भाई पहली योजना में हमने जो हमारा 2014 का कार्यकाल 2011 में जब बना, तो मेरी जो कार्यकाल था उसमें हुड्डा से अडोप्टेड बाय हुड्डा सरोल, हुड्डा से सिवर लाइन, इसका नहरी पानी और रोड, ये तीनों सैंक्शन हो गए। 2 बार हमारे यहाँ राव धर्मपाल जी के आशीर्वाद से कमिश्नर साहब आए, कमिश्नर अपने शर्मा जी और कमिश्नर खुल्लर साहब, उन्होंने आके गांव का हालात देखा और उन्होंने ही काम कराया। जो भी
इसके अलावा सामाजिक मूलभूत सुविधाओं के मेरे दोस्त ने बता दिया कि सबसे पहले डोर टू डोर कचरे का प्रबंधन का काम भी राव धर्मपाल ने सरोल गांव से स्टार्ट कराया था, और वो पहला गांव सरोल है जहां से डोर टू डोर की गाड़ियां लगी, डोर टू डोर कचरा उठता था। आज कचरा उठता है, आज पैसे देते हैं लोग। दूसरी बात ये थी कि नहरी पानी, एक मेरे ख्याल में अकेला सरोल गाँव ऐसा है जिसमें नहरी पानी सिस्टमेटिक ढंग से हर स्ट्रीट में कराया गया था। ये जो आपका कम्युनिटी सेंटर मैंने पहले भी बताया आपको, उसका उद्घाटन उन्होंने, जो शिलान्यास उन्होंने किया, एक पंचायत भवन का किया। टोटल काम जो गांव के थे, कोई बच्चा किसी भी तरह का किसी भी तकलीफ में सार्वजनिक काम हो उसके लिए कभी पीछे नहीं हटे। ये सोशल मैन थे, सामाजिक आदमी थे, हर एक की इज्जत करते थे। वही दिन एक बार फिर याद करना चाहते हो आप लोग वीरेंद्र यादव? हम चाहते हैं कि वही उसी तरह का मान सम्मान हमारे गांव की तरफ से भी, राव वीरेंद्र की तरफ से भी इनको मिले। राव वीरेंद्र इसके जो है दावेदार हैं, और इस तरह के बाबूजी के उस पर पद चिन्हों पर चल के वो हर एक की सेवा करेंगे। चलिए, एक मैं भाई साहब हैं, युवा हैं, मैं आप भी इधर आ जाओ। एक लास्ट सवाल मैं आपसे लूँगा कि अब आपसे भी बात तो नहीं हुई मेरी ना, जितने बुजुर्ग हैं गांव में, वैसे भी कम बच्चे हैं, मैं ढूंढ ही रहा था कि लोकल कोई मिल जाए, क्या इन लोगों का असर होता है आप लोगों पे वोट पे, या वैसे ही कैमरे पे बोलते रहे? नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये देखो सारी चीज़ ना देखनी होती है। अब बाबूजी का जो राव वीरेंद्र का है वो हमारे गांव से बिल्कुल जुड़े। सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अमूमन मैं गाँव में जाता हूँ और ये सुनता हूँ कि बुजुर्गों की मंडली तय कर देती है और बच्चे मान जाते हैं, हालांकि शहरों में तो कम होता है। तो वोट की जब बात आती है तो वोट में आप अपनी सुनते हो, या फिर ये बुजुर्ग जैसे 10-20 बुजुर्गों से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, और जो देख रहे होंगे प्रोग्राम वो सोच रहे होंगे क्या ये 20 बुजुर्ग 4500 वोट को डिसाइड करेंगे? तो ये पूछना है कि क्या आप युवा हो, आप भी, आपके घर के जो बुजुर्ग हैं वो डिसाइड करते हैं, वही आप आज भी मानते हो या आप कुछ बदलाव आया है? नहीं नहीं, देखो बुजुर्ग की तो बात माननी होती है, और वैसे भी देखना होता है। जब सामने का कैंडिडेट बढ़िया है तो बुजुर्ग के साथ ही चलते हैं, क्योंकि घर के बड़े हैं तो उन्हीं का सम्मान करना। पिछली बार तो आपने बीजेपी को वोट दिया था, झूठ मत बोलो। बीजेपी को कोई वोट नहीं दिया। बीजेपी सिर्फ दिखाओ की राजनीति है, वो कुछ काम नहीं करती। उनका आप कहीं से भी उठा के देख लो। जब भी आज वो नरवीर सिंह के लोग देख रहे हैं उनको, नरवीर हो या चाहे सीएम खट्टर हो, कोई भी देख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि कि जो वो दावा करते हैं कभी 75 पार कभी ये पार, उनकी आप भी देख लो कितनी सीटें आई हैं, तो उनसे कुछ नहीं है। उनके तो अभी कैंडिडेट भी रोज़ डेट पे डेट बदल रही है। वीरेंद्र यादव को टिकट नहीं मिली और फिर किसी और को मिल गई कांग्रेस से, तो फिर तो आप वोट नहीं दोगे? नहीं, किसको नहीं, क्यों कांग्रेस को? आपके कैंडिडेट को टिकट नहीं मिल रही है तो आप दुखी तो हो जाओगे। कोई बात नहीं, है तो कांग्रेस से। भाई सब झूठ मूठ के ही दुख व्यक्त कर लो ना, कैमरे पे तो दिख जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बदलाव की राजनीति है तो बदलाव जरूर है, और बदलाव में ही कामयाबी है। चलिए, अमूमन जी आप कुछ अच्छा कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जरूर कह लो सर, कैमरा है, और आप अपने लिए नहीं कह रहे हो, ये तमाम बात, सब खड़े हो जाओ सर, ये बादशाहपुर की जनता आपको सुन रही है। मैं देवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सरोल गांव से जी। सबसे बड़ी समस्या गांव की कूड़ा और पानी की है। आप खुद सर्वे करो, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। एक बार प्रेस वाला कोई भी हो, आप हो या कोई दूसरा चैनल आए, वो शिविर और पानी जाकर देखो गांव में, हर गली में निकलने का रास्ता नहीं है। बाबूजी हम बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं, और आपने कह दिया तो हमने मान लिया, और दर्शक भी जो देख रहे हैं ना वो आपकी बात सर्वे करो, हमारे बात पे विश्वास नहीं करो। बिल्कुल, हम तमाम गाँवों में जाते हैं, वो देखते हैं, और हर जगह का यही हाल है, हर जगह का यही हाल है। मेरे लिए पूरे गाँव की समस्या है। चलिए, निश्चित तौर पे पानी और शिविर और कूड़ा ये मेन समस्या है गांव की। चुनावी माहौल है, और जिन तस्वीरों का जिक्र ग्रामीण कर रहे हैं, एक बुजुर्ग कर रहे हैं, उससे आप वाकिफ हैं। क्योंकि इसी चैनल पे मैं जब गाँव में जाता हूं और वो तस्वीरें दिखाता हूं तो हर जगह का वही हाल है, और बारिश का मौसम है तो हर जगह कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं होगी, कोई सेक्टर ऐसा नहीं होगा जहां ये समस्याएं चाहे सीवर पानी की हो उन ना हो। लेकिन बात चुनाव की है, और चुनाव में बुजुर्गों की मंडली है, सरहौल गाँव है, और ये गाँव 12 गाँव का चौधरी है, और निश्चित तौर पर इनका प्रभाव, एक एक शख्स जो यहाँ बैठे हैं, जो कैमरे पे बोल रहे थे, ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और इनका प्रभाव सैकड़ों हजारों वोटों पे है, और इन्होंने इस बार तय कर दिया कि बदलाव चाहिए और सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। और राव धर्मपाल के पक्ष में तमाम लोग इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि ये उनका पैतृक गांव है, और हरियाणा में एक पुरानी कहावत है कि काम बोलता है, जो ये तमाम लोग बोल रहे हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।